Good morning students, welcome on the platform of RPS online classes. Actually in the previous class हम लोगों ने रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थे, जैसे उसके हम लोग लेंथ में मॉडिफिकेशन करते हैं या फिर उसके शेप में मॉडिफिकेशन करते हैं, इस सभी के बेसिस पर जो उसका इक्विवेलेंट वैल्यू मतलब टोटल जो वैल्यू डोमिनेंट वैल्यू होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्मेट को देखा था। अब उससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल हम लोग कहेंगे, बट उस न्यूमेरिकल में क्या आएगा कि उस रेजिस्टेंस का मतलब उस कंडक्टर का वोल्टेज और करंट के साथ रिलेशनशिप क्या है। अगर यह क्लियर हो जाता है कि उसका वोल्टेज हम लोग एनहांस करें बढ़ाएं तो उसका रेजिस्टेंस में चेंजिंग होगा या नहीं होगा। अगर हम लोग वहां उसके जैसे वोल्टेज अप्लाई करते हैं 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट जैसे अप्लाई करते जाते हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या चेंजिंग आता है, इन सभी चीजों को जो जॉर्ज साइमन ओम उनका नाम था, उन्होंने इस चीजों को स्टडी किया और स्टडी करके उन्होंने एक बड़ा ही मतलब एकदम से नॉर्मल सा कंडीशन है, सिचुएशन है, इस चीजों को समझने के बाद हम लोग देखेंगे कि यह करंट का जो रेशियो है उसके अप्लाइड वोल्टेज के साथ किस तरीका से वैरी करता है, उसको हम लोग देखने पहले समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कैसे इस चीज को स्टडी किया कि यह वोल्टेज उसके करंट पे डिपेंडेंट है। आइए उन्होंने क्या किया कि कुछ इक्विपमेंट मतलब कहने का मतलब है कुछ सर्किट एलिमेंट्स को उन्होंने लिया और उस सर्किट एलिमेंट को लेकर के सर्किट डायग्राम सर्किट मतलब बनाया उन्होंने। उस सर्किट एलिमेंट सबसे पहले जो सर्किट एलिमेंट नीडेड है, जो सर्किट एलिमेंट नीडेड है उसे हम लोग देखते हैं। इस सर्किट एलिमेंट के बेसिस पे कहना यह है इस सर्किट एलिमेंट के बेसिस पे एक सर्किट बनाना है। हम लोग सर्किट डायग्राम बोल रहे हैं बट उस सर्किट डायग्राम नहीं, वो एक प्रैक्टिकल सर्किट होगा। जैसे हम लोग अगर कॉपर का वायर लेते हैं, ठीक है, कॉपर का वायर लिए एक स्विच लिए, यहां पर सर्किट एलिमेंट जो नीडेड है सर्किट एलिमेंट रिक्वायरमेंट, सर्किट एलिमेंट रिक्वायरमेंट, इसमें अगर सबसे पहला देखा जाए कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर ले लो। दूसरे में देखा जाए तो स्विच ले लिया जाए। स्विच क्या करता है, स्विच ना सर्किट को कनेक्ट करता है या फिर सर्किट को ओपन करता है, तो इसकी जरूरत है हमें, तो यहां पर स्विच ले लिया जाए, स्विच ले लिए। थर्ड में क्या किया गया, जैसे कंडक्टिंग वायर हो गया, स्विच हो गया, अब हमें कुछ डिवाइसेस जिसकी की प्राइम नीडेड है जो मेजर करता है उस चीज को, उसमें आप देखो वोल्ट मीटर ले लो, वोल्ट मीटर ले लो। उसके बाद जो है एमीटर ले लो, एमीटर ले लो। अब फिफ्थ में और कुछ रिक्वायरमेंट है क्या, देखिए जरा। सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो कि हम लोगों ने लिखा ही नहीं है, वो क्या हो सकता है, वो है वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स, और इस वोल्टेज सोर्स में आपको मैं क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले जैसे जो हम लोग जनरली जो ये सेल यूज करते हैं ना, कितना 1.5 वोल्ट का होता है, तो आप 1 वोल्ट का ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा, बट हमारे पास अगर वोल्टेज रेगुलेटर हो तो उस वोल्टेज रेगुलेटर के हेल्प से हम लोग 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट इस तरीका से चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट हम लोग ले सकते हैं, 1.5 वोल्ट। अब इस 1.5 वोल्ट को मतलब इतने सारे हमारे पास जो सर्किट एलिमेंट है इसका यूज करके आप एक सर्किट बनाओ। सर्किट कैसे बनेगा, देखिए यह जो कंडक्टिंग वायर हो, वायर मैंने लिखा है, तो कंडक्टिंग वायर में हम लोग कॉपर ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी हो उसके बेसिस पर जस्ट हमें कंडक्टिंग वायर कहा, ठीक है। तो क्या किया जाए कि ये इस साइड से
ठीक है, सर्किट को हम लोग शुरू में ही सर्किट एलिमेंट का यूज करके, हमने कहा था सर्किट एलिमेंट को यूज करके कैसे हम लोग सर्किट बनाते हैं वो ड्रॉ करना सिखाए थे। या फिर दूसरा फॉर्मेट था क्वेश्चन का कि अगर हमें सर्किट ड्रॉ कर दिया जाए और तब पूछा जाए कि इसका ये कौन सा सर्किट एलिमेंट है, इसका नाम क्या है, ABCDEFGH ऐसे दे दे, आप बोले कि यू हैव टू राइट डाउन द सर्किट एलिमेंट्स ऑफ गिवन अल्फाबेट या डिनोटेड बाय द गिवन अल्फाबेट, तो उसका नाम तुम्हें लिखना होता था। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स है तो हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया। अब हमारे पास स्विच लगाना है तो हमने यहाँ पर स्विच लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है कि रेसिस्टेंस लगाना है तो रेसिस्टेंस लगा दिया। अब रेसिस्टेंस जो लगाया है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा कर, ठीक है। अब इसके बाद इसे डायरेक्ट इससे ला करके ऐसे जोड़। अब तुम्हें दिख रहा है कि वोल्ट मीटर और एमीटर दो सर्किट एलिमेंट है जिसका हमने कोई कनेक्शन नहीं किया। तो यह क्या करना है कि देखिए, वोल्टेज का मतलब होता है वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर एंड एमीटर का मतलब हुआ करंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टर। तो यहाँ क्या होता है, इस दोनों का जो कनेक्शन है वो ऑलरेडी हम तुम्हें एक बार और डीप में बताएंगे। इस वोल्टमीटर का कनेक्शन कैसे करना चाहिए, एमीटर का कनेक्शन कैसे करना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए कि वोल्टमीटर का कनेक्शन जो है पैरेलल टू द, समझ रहे हैं, पैरेलल टू द सर्किट एलिमेंट। जिस भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है उसके पैरेलल में लगाते हैं इसको, वोल्टमीटर को। और जिस सर्किट एलिमेंट के, समझ रहे हैं, जिस सर्किट एलिमेंट का करंट मेजर करना हो उसके सीरीज में लगाते हैं इसको एम, ठीक है। या अगर तुम्हें इसका प्रॉब्लम हो तो इसको यहां से, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है कि इसको यहाँ पहले लगाइए या बाद में लगाइए, ये ऐसे तुम्हारी इच्छा है तो यहाँ भी लगा दे सकते, ठीक है। क्योंकि यह एमीटर यहाँ हमने लगाया है, इस रेसिस्टर से जो करंट होगा कितना होगा वो यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। इसको इच्छा हो तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम चलेगा, ठीक है। बस जिस सर्किट एलिमेंट का करंट हमें फाइंड आउट करना है उसका करंट का वैल्यू, अगर तुम्हारे माइंड में यह आ रहा होगा कि सर यहाँ वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है उससे भी जो करंट जाएगा उसको भी यह मेजर कर लेगा। तो यह देखिए, इस वोल्ट मीटर और एमीटर के पास एक फीचर्स है कि इस वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं, हाई होता है। और इसका हाई रेसिस्टेंस होने की वजह से जितना करंट होगा वो इससे होकर फ्लो होगा, इधर से नहीं जाएगा। एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है बहुत ही लो होता है, तो एमीटर का रेसिस्टेंस बहुत ही लो होने की वजह से सारा का सारा करंट इधर से नहीं होकर के जाएगा। तो यहाँ भी जो मेजर करना है तो मेजॉरिटी ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द रेसिस्टर, very small amount of current will go through the voltmeter, that is not important to measurement. We have to only measure about the value of current which is going through the resistor, that will be important for our measurement, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट हुआ। अब क्या किया जाए कि इस स्विच को क्लोज कर दो, ठीक है। जब इस स्विच को क्लोज कर दिए तो यह चलना शुरू हुआ, क्या, करंट फ्लो होना शुरू हुआ। अब क्या करो आप कि एक टेबल बनाओ, इस टाइप से एक टेबल बनाओ, ठीक है। हमने क्या किया, इस टाइप से एक टेबल बनाया, यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर करंट, वोल्टेज और करंट। अब देखिए
यहां पर ये 1.5 वोल्ट एक बार है, ठीक है। यह 1.5 वोल्ट जब अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त यह एमीटर कुछ करंट का वैल्यू देगा, बताइए। जिस वक्त 1.5 वोल्ट हम लोगों ने अप्लाई किया है, एट दैट इंस्टेंट द एमीटर विल गिव सम रीडिंग, और जब यह एमीटर कुछ रीडिंग देगा तो उस रीडिंग को हम लोग यहां लिख सकते हैं। वोल्टेज की जगह पे आप ये देखो, वोल्टेज की जगह पे हम लोगों ने 1.5 वोल्ट लिखा। अब इस 1.5 वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, एमीटर कुछ रीडिंग देगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, समझ रहे हैं, जो भी है रीडिंग। अब उसी समय यह वोल्टमीटर भी कुछ रीडिंग देगा, क्योंकि यहाँ यह डाटा, यह जो करंट का जो वैल्यू है, हम यह तभी लिख सकते हैं जब हमारे पास मेजरमेंट किया हुआ, मेजर किया जाए। यह प्रैक्टिकल है, ये जो है यह एक प्रैक्टिकल है। दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड द ओम्स लॉ, बाय व्हाट मेथड और बाय व्हाट type of circumstances will give the reason to study about the nature of each and every substance which can be used for the conductor। यहां हमें इसकी रीडिंग हम अभी अपने मन से दे दें तो तुम्हें यह लगेगा कि यह तो जस्ट उस थ्योरी को प्रूव कर दिया गया, बट यहां यह इस फेनोमेनन से, अगर तुम्हारे घर में डिजिटल मीटर जिसे बोलते हैं, कभी कभी किसी किसी के घर में अवेलेबल होता है, न होने का चांस भी नहीं है, क्योंकि जैसे जो सर्किट है सभी के घरों में है, जो आपके पास, हाँ अभी तो किसी टीवी में यूज नहीं होता है, फ्रिज में नहीं यूज होता है, सब इनबिल्ट स्टेबलाइजर आता है, पता नहीं चल पाएगा तुम्हें। लेकिन हाँ, तुम्हारे घर में अगर ये सबमर्सिबल होता है, उस सबमर्सिबल का जो स्विच है, जिसे कैपेसिटर स्विच बोलते हैं, उस स्विच को जब देखोगे तो वहां पर 2 मीटर लगे होते हैं। एक मीटर वहां पे वोल्ट मीटर और दूसरा एमीटर होता है। जो वोल्ट मीटर होगा वो हमेशा तुम्हारा 220 से 250 के बीच में शो करता है, और जो एमीटर होता है वह एमीटर तुम्हें 0 से लेकर के 5 से लेकर 10 से लेकर 15 इस टाइप से होगा, तो वो 5 से 10 के बीच में शो करता है। तो आप वहां पर देखो कि जब 220, जनरली ऐसे जो इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट लिखा होता है, 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। बट वही फॉरेन में चले जाइए तो फॉरेन में जो सप्लाई है वह 50 हर्ट्ज पे नहीं है, वो 60 हर्ट्ज पे, ठीक है। तो अपने यहाँ क्या है, उसको 50 हर्ट्ज किया गया है, लेकिन जब तुम उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करने चलोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें 50 to 60 के बीच में मिलेगी। जो सामान, जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस बनाया जाता है उस पर लिखा तो होता है 220 वोल्ट। जैसे सिंपल तुम लोग अगर मोबाइल चार्जर को भी देखो तो उस मोबाइल चार्जर के पीछे भी लिखा हुआ है 220 to 240, वो 20 वोल्ट का रेंज देता है कि उसमें अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है तो हमारा डिवाइस खराब नहीं हो। तो इसकी रीडिंग को हम तभी भरेंगे जब हम उसको, हमारे पास मेजरमेंट करने का मतलब वोल्टमीटर एमीटर हो, करंट का सप्लाई हो, तब कर सकते हैं। लेकिन आप देखो, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो इस पे कुछ रीडिंग आया, ठीक है। उस रीडिंग को हम लोगों ने ऐसे, इतना आएगा नहीं, लेकिन आप इसको कर दो 0.3। अब क्या करो कि इस 1.5 वोल्ट को, क्योंकि रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तब तो तुम्हें पता है मटेरियल नहीं चेंज हो गया तो फिर उसके बाद वो करंट का तो उसके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का मतलब हो गया। लेकिन हमें जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है वो वोल्टेज और करंट में फाइंड आउट करना है, इसके बीच रिलेशन क्या है। अब क्या किया जाए कि यहाँ यह जो 1.5 वोल्ट का सेल था इसको हटाइए और एक और सेल लगा दीजिए। वो सेल लगाने का मतलब देख रहे हैं कैसे कनेक्ट करते हैं, तो तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में इस तरीका का आएगा सर्किट ड्रॉ करना। तो पहले 1.5 वोल्ट का एक था, अब 1.5 वोल्ट का एक और लगा, कितना वोल्ट हो गया, 3 वोल्ट। अब जो 3 वोल्ट लगा है, समझ रहे हैं, जो 3 वोल्ट लगा, इस वक्त यहां से करंट फ्लो होना चाहिए। Ammeter will read some value, definitely ammeter will read some value, and that value will be जब 100% changed from its previous value।
यह पहले वाले वैल्यू के बराबर नहीं होगा, यह चेंज कर जाएगा। यह चेंज किया तो देखिए अब यह भी चेंज करेगा और फिर इस रेसिस्टर जो यहाँ हम लोगों ने लगाया है, इस रेसिस्टर का जो करंट होगा वह कितना फ्लो करेगा, एमीटर बताया, अब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वह भी हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसके पास उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। वो जितना यूज करेगा वह हमें यहाँ वोल्ट मीटर बताएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ ये अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है 3 वोल्ट होती है, क्योंकि एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए हमने कहा कि यह 1.5 वोल्ट और इसका अब जो है 3 वोल्ट रीडिंग होगा, समझ रहे हैं। इसमें कुछ कमी, लेकिन यहाँ पर 1.5 वोल्ट एग्जैक्टली नहीं आएगा, यह 1.5 वोल्ट का ही कुछ पार्ट जो है यहाँ एमीटर में यूज हो जाएगा, समझ रहे हैं। यह अप्रोक्सीमेटली 1.5 वोल्ट होगा, समझ रहे हैं। यह अप्रोक्सीमेटली ऐसा करके 1.5 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली होगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें तभी पता चलेगा जब हम उस वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे। एकदम इसको क्लियरली समझने की कोशिश करो। फिर 3 वोल्ट जब आया, 3 वोल्ट आया तो यह उम्मीद करते हैं कि ऐसा 0.6 एम्पीयर हो जाएगा। फिर इस तरीका से आगे, तो अब क्या करें, अब एक और लगा दीजिए, यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक और सेल लगा। अब कितना हो जाएगा, 4.5, ठीक है, 4.5 वोल्ट। तो अब यदि 4.5 वोल्ट हुआ तो इस वक्त भी फिर इसका वैल्यू चेंज करेगा, फिर उसी तरीका से मान के चलिए जो रीडिंग आएगा हमारा 0.9। अब इस तरीका से इस स्केल को चेंज करते जाइए, बढ़ाते जाइए, जितना मन हो वहां तक बढ़ाते जाइए, हमें उसका एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या फाइंड आउट होगा, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ 1.5 वोल्ट और 3 एम्पियर, इसका वैल्यू एम्पियर में होगा और इसका वैल्यू वोल्ट में। यह जो 1.5 वोल्ट के टाइम पे 0.3 एम्पियर, फिर 3 वोल्ट के टाइम पे 0.6 एम्पियर, फिर 4.5 वोल्ट के टाइम पे 0.9 एम्पियर, अगर यहाँ पर फिर से अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट पे आ जाएगा 1.2 एम्पियर। ये इस तरीका का रीडिंग है, तो इसको आप गौर से देखो। सबों के बीच जो पहला जो यह रीडिंग है इसके बीच में, फिर ये जो दूसरा रीडिंग है इसके बीच में, फिर यह थर्ड रीडिंग के बीच में, फिर यह फोर्थ रीडिंग के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ है। और रिलेशनशिप क्या है आप उसको देख सकते हो। वो रिलेशनशिप कुछ ऐसा ही कह रहा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब करंट वैसे वैसे बढ़ रहा है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है। अगर वोल्टेज को फिर घटाना शुरू कीजिए तो ये ऐसे। अब तुम कहोगे कि वोल्टेज को हम बढ़ा और घटा कैसे सकते हैं। तुम्हारे घर में अगर सेल से का यूज नहीं कर सकते हो, स्टेबलाइजर वो भी मैनुअल स्टेबलाइजर जिसको बोलते हैं, वो कट 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 करके चेंज करते थे ना वोल्टेज, वो वाला अगर अवेलेबल है तो तुम इस बैटरी को रिमूव करके उससे कनेक्ट करके तुम इस एक्सपेरिमेंट को आसानी से कर सकते हो। और यह जो रीडिंग फाइंड आउट हो रहा है, यह रीडिंग हमारा यही रिलेशन दे रहा है। इस रिलेशन को जॉर्ज साइमन ओम्स साइंटिस्ट का नाम है, जीएस ओम, जिन्होंने इसे स्टडी किया था। स्टडी करने के टाइम पे इसमें अचानक से एक रेंज तक गया और उसके बाद यह फ्लक्चुएट करने लगा, मतलब इसका वैल्यू के बीच में जो रिलेशनशिप था